जो हमारी सत्संग का विषय है वो ये है कि इस संसार में उस परमात्मा की अनुभूति, या ऐसे समझे कि जो सत्य को जानने वाला हो और जो सत्य को चीन सकता हो, वो आस्तिक हो सकता है या नास्तिक हो सकता है। क्योंकि आस्तिक की किसी न किसी में आस्था होती है और वो किसी न किसी को मानने वाला होता है। इसी प्रकार नास्तिक होता है, वो किसी को भी नहीं मानता, जो किसी पे भी बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता, वो होता है नास्तिक। तो विषय ये है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो सच्चा है। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो विषय था कि कौन सा आस्तिक सच्चा है या नास्तिक। प्रथम तो हम ये समझते हैं कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं। देखिए, आस्तिक जो होता है, आस्तिक शब्द ही हमें बता रहा है कि आस्था, यानी कि किसी न किसी के अंदर अगर आस्था है तो वो आस्तिक है। यानी कि हिंदू धर्म वाले क्या करते हैं, वो परमात्मा को सिरगुण समझते हैं और सिरगुण में परमात्मा की आस्था लगा के बैठे हुए होते हैं और वो समझते हैं कि परमात्मा है और ये परमात्मा का स्वरूप है। यानी कि जो भी स्वरूप है वो उसको मानते हैं, उनको पूजते हैं। हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। कोई गणेश को पूजता है, कोई शिव को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है। हर किसी की अपनी आस्था है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे जो मज़ाहिब हैं, दूसरे जो धर्म हैं, उनमें क्या होता है, यानी कि हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनमें होता है ना, वो जो होते हैं वो निर्गुण को पूजते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि परमात्मा कभी भी नजर नहीं आता, परमात्मा निराकार है, लेकिन फिर भी उनकी आस्था है कि परमात्मा है, यानी कि विश्वास है। और इसी प्रकार जो हमारे दूसरे हैं, दूसरे कौन से, जो इन दोनों पे विश्वास नहीं करते, यानी कि वो समझते हैं कि नहीं है, कोई नहीं है, सब झूठ है, परमात्मा है तो कहाँ है। वो इस बात पे विश्वास करते हैं। वो समझते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो समझते हैं कि बस ये लोगों को भय के कारण हमें फंसाया गया है कि भाई परमात्मा है, भय दिया गया है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। अगर किसी को भय नहीं हो तो वो उस परमात्मा की आस्था हो ही ना किसी के अंदर ही। नास्तिक ऐसा कहते हैं। लेकिन इन दोनों में से सच्चे कौन से हैं, कौन सा जो है सच्चा है। एक से कम समय क्या हुआ कि मेरे सदगुरु मंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि साहिब, कि क्या साहिब परमात्मा है। तो साहिब ने कहा कि साहिब से उसने कहा कि साहिब, इस संसार में तो आस्तिक होते हैं, वो किसी न किसी को मानते हैं, वो समझते हैं हाँ परमात्मा है, वो विश्वास करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का विश्वास करते हैं, किस चीज में आस्था है वो उस पर खुद पे डिपेंड है, लेकिन किसी न किसी पे उसकी आस्था है। इसी प्रकार जो दूसरे होते हैं वो नास्तिक होते हैं, वो समझते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन इन दोनों में से सत्य कौन है। और आप बताएं कि साहब क्या परमात्मा है। तो साहब ने कहा कि हाँ कहूं तो है नहीं, और ना कहा ना जाए, हाँ और ना के बीच में साहब रहा समाए। साहब ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई क्या परमात्मा है, तो मैं कहूंगा हाँ, तो वो मुझे बोलेगा कहाँ है। इसलिए साहब ने बोला कि हाँ कहूं तो है नहीं, अगर मैं हाँ कर देता हूं तो वो मुझसे पूछेगा कि कहाँ है, और वो विश्वास नहीं करेगा। और दूसरे जो होते हैं वो कहेंगे और ना कहूं, कहा ना जाए। साहब कह रहे हैं कि ना तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया है, मैंने उसको जाना है,
और मैंने जाना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं है, और हाँ भी नहीं कर सकता। तो एक समय क्या हुआ, एक भाई ने मुझसे पूछा कि क्या परमात्मा है, मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि उसने बोला कि परमात्मा नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा कि है तो कहाँ है? तो मैंने उससे कहा कि ऐसा थोड़ी है, अगर तुमने अनुभव नहीं किया तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि नहीं है, लेकिन जिसने अनुभव किया है उसके लिए तो परमात्मा है ना। तो ये साहिब की साखी भी उसी बात का सबूत है, उसी बात को हमें क्लियर करते हैं इसी बात को कि साहिब कहते हैं हाँ कहूं तो है नहीं, ना कहा ना जाए, हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाए, हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाए। तो मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या जब कोई बंदा बिजली में हाथ डालता है तो उसे करंट लगती है और वो उस करंट के कारण कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन कोई कोई बच भी जाता है, तो क्या आपको पता है इस बात का कि हाँ? तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपने कभी उसमें हाथ डाला? तो वो बोलता है नहीं। तो मैंने बोला कि आपको कैसे मालूम कि करंट लगने से बंदा मर जाता है? तो उसने कहा कि हमने बहुत से लोगों को देखा है और वो हाथ डालते हैं तो वो मर जाते हैं। तो मैंने यही बात उसको समझाई कि जिसने अनुभव किया है उसके लिए है, और जिसने नहीं किया है उसके लिए नहीं है। अब तुमने कभी उस बिजली में, उस करंट में हाथ ही नहीं डाला, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उसके हाथ डालने से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी? इसी प्रकार अगर तुम परमात्मा की खोज नहीं करोगे, तुम उसको नहीं चीनोगे, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि परमात्मा है कि नहीं है? तो यही आज लोगों का भ्रम है। लेकिन यही बात महात्मा गौतम बुद्ध ने भी कही। महात्मा गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप हमें समझाएं कि इस संसार में आस्तिक सच्चा है या नास्तिक? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि ये दोनों धार्मिक नहीं है। तो महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने कहा कि ऐसा कैसे? कि ऐसे कि एक बगैर उस सत्य को जाने किसी न किसी को मान रहा है। अब उसको ये मालूम ही नहीं है, उसने कभी अनुभव नहीं किया और बस वैसे ही मान रहा है क्योंकि उसके पूर्वज मान रहे थे। आज यही तो हो रहा है। हम अगर विष्णु भगत हैं तो क्यों है? कारण यह है कि हम हिंदू के घर में पैदा हुए और हमारे बड़ों ने उसी की पूजा की, उसी की सेवा की, तो हम भी समझ रहे हैं कि हम भी इसी की पूजा करें, और हमने कभी उसको अनुभव नहीं किया, हमने कभी उसको जाना नहीं, तो वो धर्मी नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि वो धार्मिक नहीं है, और ना ही धार्मिक वो है जो कह रहा है कि परमात्मा नहीं है। क्योंकि जिसने कभी उस सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रथम कदम भी नहीं उठाए, तो वो कैसे बोल सकता है कि है या नहीं है? तो इसी कारण से ये दोनों धार्मिक नहीं है। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि धार्मिक सिर्फ और सिर्फ वो है जो उसकी खोज करे, जो उसको अनुभव करना चाहे, और जो उसको अनुभव कर लेता है वो ही धार्मिक है। जो उसको चीन लेता है वही धार्मिक है, ना कि किसी पे विश्वास कर ले। इसी विषय पे सतगुरु कबीर साहब की एक वचन है। साहब कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे होए एक, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे होए एक। कि मैं उस पे विश्वास करता हूं जो सत्य है, जो अनुभव हो सकता है। मैं मानने वालों में से नहीं हूं, मैं जानने वालों में से हूं। और जो जानने वाला होता है वही उसको अनुभव कर सकता है, क्योंकि जानने वाला आंखों वाला होता है, और जिसकी आंख नहीं होती है वो बस विश्वास कर लेते हैं। अब लोग बोलेंगे कि आंख तो हम सबकी है। मेरे भाई, ये शरीर की आंख नहीं बोल रहा हूं, विवेक की आंख। साहब ने कहा फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जिनके संग 10-20 है ताको नाम महंत। आज यही तो हो रहा है। हम उसको लख नहीं रहे, उसकी खोज नहीं कर रहे, उसको चीन नहीं रहे, बस विश्वास करके बैठे हैं कि भाई सारे करते आए हैं तो हम भी करें। तो कहने का भाव कि ना आस्तिक सच्चा है ना नास्तिक सच्चा है, बीच का रास्ता है, बीच का मार्ग है। और जो बीच के मार्ग पे चलता है, जो ना मानता है
और न किसी कही सुनी बातों पर विश्वास करता है। जो अपने अनुभव से जो सत्य को चीनता है वो सच्चा है। और ना नास्तिक सच्चा है, ना आस्तिक सच्चा है। सच्चा वो है जिसने उस सत्य को जाना है, सत्य को चीना है और सत्य को अनुभव किया है। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।